किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जहाँ आप ना हो वहाँ लोग आपको याद करें और जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ लोग आपका इंतज़ार करें। हाय गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान बुद्ध की है। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन तब भी वो गांव शहर जाकर प्रवचन उपदेश दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ गांव से निकले और दूसरे गांव के रास्ते बहुत लंबा था। चलते चलते थक चुके थे क्योंकि उम्र हो चुकी थी, इसीलिए चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंच ही जाएंगे। चलते रहे। एक व्यक्ति उन्हें खेतों में काम करता दिखाई दिया। आनंद ने कहा, भगवान इस व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि कितने दूर रह गया है। उन्होंने कहा, ठीक है, पूछ लो। उस व्यक्ति से पूछा कि और बाबा जी, और कितनी दूर चलना है। उन्होंने कहा, बस आप आ ही गए और 2 किलोमीटर बचा है और थोड़ा सा रास्ता है। जहां उस किसान ने ये कहा जो खेतों में काम कर रहा था। भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वह व्यक्ति भी भगवान को देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। आनंद सोचने लगा कि क्या चल रहा है। हम थक चुके हैं और भगवान एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से आगे चल दिए। 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी चल चुके थे। अब आनंद को और ज़्यादा थकान हो रही थी। आनंद ने फिर से कहा कि भगवान किसी और से पूछ लेते हैं कि कितनी दूर रह गया है। उन्होंने देखा कि एक अम्मा लकड़ियों का गट्ठर बांधकर सर पे लिए जा रही थी। उन्होंने अम्मा से पूछा कि माता जी, गांव और कितनी दूर रह गया है। माता जी ने कहा, आप आ ही तो गए, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग आप पहुंच ही गए हैं, अब ज़्यादा दूरी नहीं है। उन अम्मा ने कहा। भगवान गौतम बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन माता जी ने भी भगवान को देखा और मुस्कुरा दी। आनंद को ये बात अच्छी नहीं लगी। आनंद सोचने लगी कि क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो आनंद, चलते रहते हैं, पहुंच ही जाएंगे। अब तो हम पहुंचने वाले हैं। शायद वो 2 किलोमीटर और निकल गए थे, थक के चूर हो चुके थे। तब भी उन्होंने तीसरा आदमी दिखाई दिया और वह तीसरे आदमी से पूछा कि भाई साहब, गांव और कितनी दूर बचा है। उन्होंने भी यही कहा, बस 2 किलोमीटर दूर और बचा है, आप पहुंचने ही वाले हैं, चलते रहिए, शाम आने तक आप पहुंच ही जाएंगे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। जब तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया तो आनंद ने जो झोला उठाया हुआ था वह जमीन पर पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा, भगवान माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि आप कहते हैं कि उलूल जुलूल सवार नहीं करना चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पहला व्यक्ति मिला तो आप मुस्कुरा दिए, दूसरी वाली जो अम्मा मिली उनको देखकर आप हंस दिए, हर कोई कह रहा है कि 2 किलोमीटर और गांव बचा है और गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुझे इतना जानना है कि और कितनी दूर चलना है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव यहाँ से आगे 20 किलोमीटर तक नहीं है। तुम्हें शायद याद नहीं, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ और ये गांव 20 किलोमीटर पहले व्यक्ति ने जो
किसान खेत में काम कर रहा था। उसने बताया कि 2 किलोमीटर और बचा है। तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि गांव दूर है, इसीलिए उनको देखकर मुस्कुरा दिया था। वो जो दूसरी अम्मा मिली थी, उन्होंने भी कहा था कि गांव और 2 किलोमीटर बचा है। तब भी उन्हें देखकर हंस दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम अम्मा का और हमारा काम एक ही है कि दूसरे को मोटिवेशन और इंस्पायर करना। और जो तीसरा व्यक्ति मिला था उनसे भी कहा था कि बस 2 किलोमीटर और बचा है और आप पहुंच ही गए। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। मुझे मालूम था कि गांव दूर तक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुम नहीं चल सकती। इन तीनों लोगों ने हमें 2-2-2 करके 6 किलोमीटर तक चला दिया। हमने इन्हीं के भरोसे 6 किलोमीटर की जर्नी पार कर ली। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, इसके नीचे बैठकर आज रात आराम करते हैं। कल सुबह से फिर से शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया में लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। बहुत सारी छोटी छोटी कहानी छोटी सी है, लेकिन असल ज़िंदगी में हमारे आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमें इंस्पायर करते चलते हैं, वो मोटिवेट करते चलते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो डीमोटिवेट करते रहते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं या जो डीमोटिवेट करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा बनना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों के साथ जो कहते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, या ऐसे लोगों के साथ कि बस आ ही गई, थोड़ी और दूर है। कहानी छोटी सी है पर हमें इंस्पायर करती है कि हमें लोगों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनों के साथ।